राइट, अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये जो हरा रंग लौटा है बाजार में ये बरकरार रहेगा या फिर एक टेम्परेरी हरा रंग है, ये मानस जी हमें बताएंगे। मानस जी, तो आज एक रिलीफ रैली तो हमने देखी, मतलब एक हरा रंग वापस आया 7-8 सेशन के बाद लौट कर, लेकिन क्या ये कल बरकरार रहेगा? यहां से बाजार क्या टर्न अराउंड देखेगा या अभी कुछ भी कहना मुश्किल है? देखिए, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये मेरे ख्याल से 5वीं बार ऐसा हुआ है। पिछले अगर हम करीब 20 सेशन देख लें कि निफ्टी ने 22,800 और 22,700 की रेंज में सपोर्ट लिया है, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। लेकिन उसके साथ ये भी सही है कि जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक करना, उसके ऊपर सस्टेन होना निफ्टी के लिए मुश्किल हो रहा है। मेरे ख्याल से एक रेंज है जहां पर 23,200 23,250 पे एक रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब 23,250 के ऊपर निफ्टी निकले तभी आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है, उससे पहले एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। नीचे की तरफ क्योंकि 22,800 और 22,700 वहां पर सपोर्ट दिख रहा है, कंटिन्यूसली 5वीं बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, इसलिए आपको उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। क्योंकि अगर 22,700 का आंकड़ा ब्रेक हुआ, उसके नीचे निफ्टी गया, तो आपको शायद बहुत ही जल्द 22,000 के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। इसलिए डिसीजन अभी नहीं लेना है, आइदर साइड ब्रेकआउट पे ही आपको कोई डायरेक्शनल कॉल निफ्टी पे लेना है। इंटरेस्टिंग सिनारियो है। तो 22,750 800 ये लेवल्स की बात हुई थी पिछले हफ्ते भी लगातार कि वहां पर निफ्टी के लिए एक सपोर्ट है, अगर उसके नीचे रहता है तो 22,000 तक के लेवल्स आएंगे। मानस जी भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन आज तो ये ब्रेक करता हुआ नजर आया, लेकिन अगला रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है 23,250 पर। मानस जी का कहना है और सही कहना है, अगर ये उस लेवल को ब्रीच करता है, अगर वहां क्रॉस करता है, उसके बाद ही आपके पास मौका होगा कि आप खरीदारी एक सही तरीके से शुरू करें। अभी तो इंपॉर्टेंट है कि 22,750 वाले या 800 वाले जो लेवल्स है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि अगर उससे नीचे फिसले निफ्टी जी तो फिर ये आपको 22,000 पे नजर आएंगे, यानी घाटा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इधर साइड वाली बात है, थोड़ी सी बाजार की चाल पर नजर रखनी होगी, तीखी पैनी नजर, और उस हिसाब से कॉल लेनी होगी। लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट नंबर 23,250 और नीचे में 22,750 से लेकर 800 के बीच की रेंज, अब किस तरफ जाएगा उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे वहां से आगे लेकर जाते हैं। राइट, तो ये तो बात हो गई ब्रॉडर मार्केट्स की, लेकिन इस बीच सारा खेल होता है कौन से पर्टिकुलर शेयर या सेक्टर पे आप नजर रखेंगे। तो मानस भाई, कल आपकी नजर कहां होगी? तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है तो मेरे पास 2 बाय रिकमेंडेशन है और एक सेल रिकमेंडेशन है। पहला जो बाय रिकमेंडेशन है वो अशोक लेलैंड पे है। अशोक लेलैंड ने अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया था, उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा, वापस आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। तो अशोक लेलैंड में खरीदारी करेंगे, 219 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 232 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक एचडीएफसी बैंक का है। देखिए, यहाँ पर स्टॉक ने 5 दिनों में काफी बार 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, और आज भी अगर आप देखें तो एक बढ़िया बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है। 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो एचडीएफसी बैंक में एक बाउंस बैक प्ले बनता है, जहां आप अपने स्टॉप लॉस 1704 के लगा के रखें और टारगेट 1750 के आपको रखने हैं एचडीएफसी बैंक में। जो तीसरा स्टॉक है वो सेल रिकमेंडेशन है। पॉलिसी बाजार में बिकवाली करने की राय रहेगी। देखिए, यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। आज रिकवरी जब मार्केट में देखने को मिली तो यहाँ पर रिकवरी नहीं देखने को मिली। ध्यान रखिए, आज सेलिंग में वॉल्यूम्स काफी ज्यादा थे और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो पॉलिसी बाजार में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 1546 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 1400 के टारगेट सेट करेंगे। राइट, तो 3 स्टॉक कल के लिए। बाजार में जब चीजें सुनिश्चित ना हो तो पर्टिकुलर स्टॉक का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वहीं पर आपका फायदा नुकसान तय होता है। तो देखिए, 2 बाय कॉल, 1 सेल कॉल। पहली बाय कॉल है मानस जी की तरफ से अशोक लेलैंड के लिए, जहां पर आपके लिए टारगेट है 232 रुपए के और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 219। दूसरा है एचडीएफसी बैंक, यहां पे 1750 के टारगेट, 1704 का स्टॉप लॉस। और तीसरी है एक सेल कॉल पॉलिसी बाजार की, पीवी फिनटेक की, जहां पर टारगेट्स आपके लिए 1400 रुपए के होंगे और आपका स्टॉप लॉस होगा 1546 का, क्योंकि ये एक सेल कॉल है। तो कल इन 3 स्टॉक्स पर नजर रखिएगा, इन पर्टिकुलर टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस के साथ। शुभकामनाएं आपके साथ है हमारी। चलिए, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, यहां पर 1075 का आपको स्टॉप लॉस है, लेकिन उछाल में निकलने की सलाह है। तो इंपॉर्टेंट है, उछाल मिलेगा तो निकलिए, स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 1075 का। दूसरा ट्रेंड, हाँ यहां जरूर था कि यहां पर आप एक 4600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और आगे
फिर डिपेंड करेगा कि 5,5600 के ऊपर जाता है तो फिर इसमें एक बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। फिर 7,000, 7,750, 550 उस तरह के लेवल्स दिखा सकता है। तो इसको तो होल्ड करना है 4600 के स्टॉप लॉस के साथ। और अमरा राजा एनर्जी, यहां पर आपको यह है कि उछाल पर निकलने की सलाह दी थी। 1100 रुपए के आसपास का वो स्तर है जहां पर रेजिस्टेंस है फिर से। तो आप अगर इससे थोड़ा भी ऊपर जाता हुआ ये दिखाई दे तो अमरा राजा से आपको निकल जाना है। ये आपकी तीनों शेयर्स की कहानी है। तो 5 साल लंबा वक्त, 5-5, 6-6 महीने का जो एक टारगेट हो सकता है या जो एक नजरिया हो सकता है वो आपको दिया। समीक्षा आगे भी कर लेंगे, एक बार इतना वक्त घूमने देते हैं। लेकिन ये आपके लिए जो स्तर हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। चलिए, 3 सवाल थे इसलिए लंबा वक्त लगा, लेकिन कई और दर्शकों की भी यहाँ पे क्वेरीज सॉल्व होती हुई दिखी, हम उम्मीद करते हैं। अब हैं हमारे अगले कॉलर लवीना जी हैं आंध्र प्रदेश से। लवीना जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा, क्या शेयर्स हैं आपके पास? हेलो सर, हमारे पास IRFC के 100 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 175 एंड राइट नाउ द शेयर इज इन द लॉस। So I don't know what to do. Should I wait और मैं वेट करूं कि लाइक सेल कर दूं? What should I do? जी बिल्कुल बिल्कुल लॉसेस है लवीना जी, काफ़ी सारे लोगों को लॉसेस हैं इस वक्त, लेकिन बाजार की स्थिति कुछ ऐसी है। अच्छा सवाल है कि वेट करें या लॉस काटें, इंपॉर्टेंट होता है। 175 के भाव पर 100 शेयर IRFC के मानस जी, और 53 रुपए का लॉस है। तो क्या लवीना जी को वेट करना है या फिर लॉस कट करें? देखिए, एक सीधी स्ट्रेटेजी है कि पहला काम करना है 110 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। उसके पहले अगर कोई उछाल मिले तो 135 से 140 के रेंज में निकल जाना है स्टॉक से। वो बेहतर तरीका है स्टॉक में ट्रेड करने का। और फ्रेश खरीदारी 155 रुपए के ऊपर करनी है। ठीक है, तो 110 का लवीना जी स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 125 से 40 के 35 से 40 के बीच में आपको निकल जाना है इस स्टॉक से। और 155 रुपए के ऊपर ये निकले तो आपको फ्रेश खरीदारी, अगर आपको चाहिए कि मैं और खरीदूं या इसमें एक अपवर्ड ट्रेंड में हिस्सा बनूं, तो वो 155 के ऊपर ही है। 110 का स्टॉप लॉस, 135.40, ये अगर आपको आते हुए स्तर दिखते हैं उस समय आपको सेल ऑन राइज करना है IRFC के अंदर। इस वक्त के बाजार का यही नीड है। चलिए, लवीना जी के लिए ये सलाह रही। अब अगले कॉलर है हमारे मिस्टर मयंक मोदी, हमें मध्य प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। मोदी साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं और क्या भाव है, क्या क्वांटिटी है, बताएं प्लीज। गुड इवनिंग सर। सर मेरे पास अदानी इंटरप्राइजेस के सर 60 शेयर है एट द रेट ऑफ 3050 पर। और सर सेकंड मेरे पास एक और स्टॉक है सर PNC इंफ्रा, उसके भी मेरे पास 60 शेयर्स हैं और वो एट द रेट ऑफ 475। तो सर दोनों की जानकारी चाहिए सर। अदानी इंटरप्राइजेस में क्या है सर, 1 साल ऑलरेडी हो गया है। वैसे तो आज मार्केट हर स्टॉक का गिर रहा है, बट सर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजन है कि जब मार्केट बढ़ेगा तो तब भी ये मेरे जो बाइंग प्राइस है उससे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ये सवाल रहता है, रहना भी चाहिए मन में, क्योंकि मार्केट गिरता है, बहुत सारे शेयर्स को लेकर गिरता है, लेकिन जब उठता है तो बहुत सारे शेयर्स वहीं रह जाते हैं जहां तक वो गिरे हैं, वापस नहीं उठते। लेकिन क्या ये पर्टिकुलर शेयर अदानी इंटरप्राइजेस ये वापस उठने का दमखम रखता है? और ये सवाल है मयंक जी के मन में। तो मानस साहब, इनको लॉस है बड़ा 825 रुपए का पर शेयर अदानी एंटरटेनमेंट पर, बस एंटरप्राइजेस पे माफ कीजिएगा। और यही सवाल है कि जब वापस से तेजी लौटेगी बाजार में तो क्या जिस भाव पे इन्होंने खरीदा वो उन्हें मिल पाएगा? देखिए, अभी तक के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत इंप्रेसिव नहीं लगता है। लेकिन एक होप इसलिए बनी हुई है कि जो नवंबर में पैनिक लो बना था 2000 के आसपास, अभी तक स्टॉक ने उसको ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे नहीं गया है। मेरे ख्याल से 2000 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहना चाहिए। 2500 रुपए के ऊपर निकलेगा तब आपको होप बनेगी कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2900 रुपए का होगा और उसके ऊपर शायद 3100 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो फिलहाल के लेवल्स पे ध्यान रखिए, वो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी है। 2000 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहना चाहिए। चलिए, तो अदानी एंटरप्राइजेज में 2000 का स्टॉप लॉस लगाइए और फिलहाल तो आपको होल्ड करने। एक और स्टॉक इन्होंने पूछा था, अगर हम लेकर आ पाए तो अदानी एंटरप्राइजेस पर तो सिर्फ अभी होल्ड करने की सलाह है। 2000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आप हैं हमारे साथ फोन लाइन पर तो प्लीज, दूसरा स्टॉक आपने क्या बोला था? सर PNC इंफ्रा 60 शेयर एट द रेट ऑफ 475। ओके,
लेके आते हैं। 475 सीएनसी इंफ्रा, यहाँ पे भी लॉसेस हैं ठीक ठाक। सर क्या करना चाहिए इसमें? ये स्ट्रक्चर तो काफी निगेटिव लग रहा है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट्स पे देखने को मिला है, जिसके नीचे की तरफ 220 रुपए के टारगेट आते हैं। यहाँ पर क्लियर स्ट्रेटेजी है, कभी भी कोई उछाल मिले तो स्टॉक से निकल जाए और फ्रेश खरीदारी 360 रुपए के ऊपर ही करे। ठीक है जी, उछाल पे निकलना है, 360 के ऊपर ही नया खरीदना है। दोनों सवालों के जवाब आपके लिए हो गए सर यहाँ पर मोदी जी। और आपका क्या सवाल रहेगा सर? जी सर, मैंने ये डीमार्ट शेयर खरीदे हैं, 1000 शेयर हैं 3500 रुपए पर। ये काफी समय हो गया है मुझे, 3 साल करीब होल्ड किए हुए। इसमें क्या करना है? तो चलिए, खुशी की बात ये कि पूरे शो में ऐसा सवाल अब आया है ब्रेक के बाद, जहां पर हमें हरा रंग दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रॉफिट में नजर आ रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स के साथ हमेशा एक कहानी रहती है। इनके लिए बढ़िया है। तो 271 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट और 1000 शेयर्स ऑलरेडी है अच्छी क्वांटिटी में। मानस जी क्या करना चाहिए? क्या ये अभी इस मार्केट में जहां इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा होगा, ये प्रॉफिट बुक करें या फिर संभाल के रखें शेयर को? देखिए, ये पिछले करीब अगर हम 6 महीने देखें तो 6 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। कोई डायरेक्शनल व्यू देना मुश्किल है स्टॉक पे। 3400 रुपए पे सपोर्ट है, 4200 पे रेजिस्टेंस है। तो किसी भी साइड हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब हमें डायरेक्शन क्लियर होगा स्टॉक के लिए। तो फिलहाल के लिए पोजीशन में बने रहिए, प्रॉफिट में है तो 3400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए। अगर 4200 के ऊपर निकलेगा तो फिर नई रैली में आपको 5000 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर 3400 के नीचे फिसला तो 2800 रुपए के भाव भी स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। बोथ साइड, इसमें रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। तो 3400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके नीचे गया तो फिर 2800 तक भी जाएगा, और अगर 4200 के ऊपर निकल गया यहां से तो फिर 5000 तक के भी लेवल दिखाएगा ये। तो एक काम करें सर कि 3400 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और फिलहाल इस शेयर को रखें जड़िया जी अपने पास में। देखा जाएगा कि फिर किस तरफ ये करवट बैठता है इसका ऊंट, और तब निर्णय लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं। सुशील मंधाना साहब अब कर्नाटका से हमें कॉल कर रहे हैं। सुशील जी स्वागत है आपका। क्या शेयर हैं सर? नमस्कार सर, मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र है 10,000 क्वांटिटी। ओहो, ओके। 57 रुपीज। लॉन्ग टर्म व्यू है 1 to 2 ईयर। ठीक है, तो ये आपने 10,000 शेयर्स एवरेज किए हैं या एक साथ ही लिए हुए थे? एक साथ ही लिया हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं है, बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन लॉस भी है फिर आपको 8 रुपए 30 पैसे का हर शेयर पर अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आपने अवधि क्या बताई, कितना होल्ड कर सकते हैं आप? 1 to 2 ईयर्स के बीच। 1 to 2 ईयर्स, ठीक है। मानस जी 2 साल तक रख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अभी ठीक है, 8 रुपए का लॉस है हर शेयर पे, इन्हें क्या करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 45 रुपए के नीचे जाएगा तो पोजीशन से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि 45 रुपए के नीचे 40 रुपए तक के प्राइस ओपन हो जाएंगे। तो 45 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करिए। 41 से लेकर 43 इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। एक बार स्टॉक 4300 के ऊपर 53 के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली में आपको 60 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं और 45 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है आपको। ठीक है जी, 45 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और बने रह सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। चलिए फटाफट एक कॉलर और ले लेते हैं। शाम विश्वास साहब हैं कलकत्ता से हमारे साथ, कोलकाता से इनफैक्ट। शाम जी स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं सर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैंने लास्ट वीक में लिया था 1600 शेयर्स ऑफ IGL, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो 209 में। तो अभी तो शायद आज शायद 190 था शायद। इसको क्या होल्ड करना है ना, सेल कर देगा? आपने भी हिम्मत दिखाई, ऐसे बाजार में एक दांव खेला, लेकिन ठीक है चलिए, थोड़ा लॉस है इस समय। क्या करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मानस साहब IGL में क्या करें? लास्ट वीक ही लिए? देखिए, लास्ट वीक लिया है तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 174 का। 174 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहिए। 174 के नीचे स्टॉक 155 के लेवल टेस्ट कर सकता है, क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड है वो नेगेटिव लगता है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। 174 का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का जो रेंज है वो 200 रुपए से लेकर 220, इस रेंज में करीब 4 से 5 मूविंग एवरेजेस और प्राइस रेजिस्टेंस आते हैं। इसलिए स्ट्रेंथ तो केवल 220 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। उसके ऊपर 260 270 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए डिसीजन लेना है तो फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 174 रुपीज का। ठीक है जी, तो 174 का स्टॉप लॉस लगाइए और बरकरार रखिए। और कल के लिए जो इंपॉर्टेंट स्तर है वो 23,250, इसके ऊपर जाता है
तो अलग मैं बात कर रहा हूं निफ्टी की कल की स्ट्रेटेजी के लिए, और नीचे में 22,750 से लेके 800, इसके नीचे फिसलता है तो फिर आपके लिए दूसरे तरह के लोअर एंड दिखाई देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, 22,800 के आसपास का आप एक स्टॉप लॉस लगाइएगा और ऊपर में 23,250 पर नजर रखिएगा। निफ्टी वहां पहुंच जाता है तो कल उस हिसाब से आपको एक कॉल लेनी होगी। ऊपर और नीचे दोनों तरफ की रेंज आपको दे दी। मानस जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कल की स्ट्रेटेजी भी तैयार कराई। थैंक यू वेरी मच।